हेलो दोस्तों, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में दो केसेस हैं जिनमें हमें दो कोन हैं, उनके वॉल्यूम निकालने हैं। तो हम पहले इस वाले कोन का वॉल्यूम देखेंगे, बाद में इस वाले कोन का वॉल्यूम देखेंगे। दोनों केसेस में अलग अलग हाइट दी हुई है, अलग अलग रेडियस दी हुई है और अलग 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 स्लांट हाइट भी दी हुई है। तो हम पहले इस वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन पार्ट 1। हमें पता है कि एक तो स्लांट हाइट दी हुई है और एक तो रेडियस दी हुई है, लेकिन हाइट नहीं दी हुई है। तो हमें इसके वॉल्यूम निकालने के लिए हाइट ज़रूरी है, लेकिन वो दी नहीं है। तो हमें पहले इसकी हाइट निकालनी है। हाइट निकालने के लिए एक फॉर्मूला होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो है वो स्लांट हाइट के बराबर है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज इसका ये है और यही स्लांट हाइट होती है एक कोन की। तो हाइपोटेन्यूज तो 25 स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर, इसका हमें निकालना है क्योंकि यही है हाइट कोन की और ये परपेंडिकुलर भी है इस कोन का। परपेंडिकुलर हमें निकालना है, ये एज इट इज लिखेंगे, प्लस ये बेस के रे सॉरी प्लस बेस की रेडियस है। देखो ये रेडियस है और ये बेस भी है। इसकी रेडियस हमें दी हुई है 7 सेंटीमीटर। हम इसका भी स्केल लेंगे और ये 25 का स्क्वायर होता है 625 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 7 7 जा 49। हम इसको यहाँ पर लिखेंगे इज इक्वल, ये एजिटिव लिखेंगे और इसको यहाँ ले जाएंगे और ये प्लस में है, ये माइनस में हो जाएगा। जब हम इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर निकलेगा 576 और 576 जो है ये 24 का स्क्वायर होता है। तो हम परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल 24 स्क्वायर, ये स्क्वायर इस स्क्वायर से कट हो जाएगा और परपेंडिकुलर, ये जो परपेंडिकुलर है ये हाइट के बराबर है और ये किसके बराबर होगा 24 के बराबर सेंटीमीटर। तो हमें हाइट जो है वो पता लग गई है। जब हमें हाइट पता लग गई है तो हम सिंपली से इसका वॉल्यूम भी पता कर सकते हैं। तो हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जो मैंने यहाँ पर नोट किया है। 1/3 एजिटिव इंटू पाई का वैल्यू 22.7 इंटू रेडियस हमें गिवन है और ये 7 स्क्वायर है, 2 बार लिखेंगे। और हाइट हमने निकाली है 24 सेंटीमीटर, इसको यहाँ पर पुट करेंगे 24। ये 7 इस 7 के साथ कट हो जाएगा और ये ऊपर बचेगा 1 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 24 है 3। ये 3 इस 24 से कट जा रहा है। देखो 3 1 सा 3, 3 8 सा 24, तो ऊपर क्या बचा 1 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 8। जब हम इनका मल्टीपल देखेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1232 क्यूबिक सेंटीमीटर, 1232। और हम जानते हैं we know that कि एक 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर जो है बराबर होता है 1 लीटर का के, और हमें इसका आंसर लीटर्स में देना है।
ये हमारा आंसर सेंटीमीटर में निकल आया है, हमें इसका आंसर मीटर्स में निकालना है। तो हम सिंपली इसको डिवाइड करेंगे 1000 से, तो हाँ ये डिवाइड बाय 1000 और हमारा आंसर निकलेगा 1.232 लीटर। और ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर है। तो सेकंड पार्ट पे आते हैं। हमें इसकी हाइट दी हुई है और स्लांट हाइट भी दी हुई है, और हमें इसका रेडियस पहले पता करना है, उसके बाद हम इसकी वॉल्यूम पता कर सकते हैं, मतलब खून के वॉल्यूम का पता लगा सकते हैं। तो हम रेडियस निकालने के लिए यही फार्मूला फिर से यूज़ करेंगे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज तो इसका स्लांट हाइट है, वो 13 के बराबर है, स्क्वायर में लिखेंगे, और परपेंडिकुलर इसकी हाइट है, वो तो 12 के बराबर है, स्क्वायर प्लस रेडियस बेस है, ये हमें फाइंड करना है। 13 का स्क्वायर होता है, मतलब 13 का स्क्वायर होता है 169 इज इक्वल टू, और 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस बेस स्क्वायर। हम बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 169, ये प्लस में है, ये माइनस में आ जाएगा, तो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 25। हमें पता है 25 किसका स्क्वायर होता है, ये 5 इंटू 5 का स्क्वायर होता है। तो हम 20 बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, ये स्क्वायर इस स्क्वायर से कट जाएगा, और हमें बेस स्क्वायर 5 सेंटीमीटर मिल जाएगा। ये हमारी रेडियस है। जब हमें पता लग गया है कि इसकी रेडियस क्या है, तो हम सिंपली इसका भी वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ कून 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होता है। 1/3 एजिटिव लिखेंगे, पाई 22 अपॉन में 7 इंटू रेडियस हमें पता लग गई है, वो 5 स्क्वायर में 5 इंटू 5 स्क्वायर है ना, इसलिए ये 2 बार मैंने लिखा, और हाइट इसकी 12 है, गिवन है 12, 3 1 3 4 12, क्या बचा 1 इंटू 22 इंटू 5 5 25 इंटू 4, नीचे डिनोमिनेटर 7। जब हम इसका मल्टीप्लाई निकालेंगे तो वो 2200 के बराबर आएगा, डिवाइड बाय 7। और इस जब हम 2200 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो हमारा आंसर आएगा 314.28 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये क्यूब्स में है, ये सेंटीमीटर में है, हमें लीटर्स में इसका आंसर देना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इस 314.28 को डिवाइड करेंगे 1000 के साथ, क्योंकि हमें पता है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में 1 लीटर होता है, 1 लीटर के बराबर होता है। हम इसको डिवाइड करके लीटर्स में आंसर निकाल सकते हैं। ये किसके बराबर आएगा, 0.314 लीटर के बराबर आएगा। हमें इसका आंसर भी पता लग गया है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।